चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली लेक्चर के अंदर आपको थ्योरम नंबर 30 एंड थ्योरम नंबर 31 मिलने वाली है और उसके बाद हम नेक्स्ट वाली पार्ट के अंदर आपको एग्जांपल प्रोवाइड करवाएंगे। तो थ्योरम नंबर 30 की स्टेटमेंट देखते हैं राजी। हमारे पास क्या दे रखा है थ्योरम नंबर 30 के अंदर आपको राजी, एक तो ये दे रखा है कि लेट करा बी एफ या वेक्टर स्पेस है और टी एस हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी है, दो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बी नो दैट, तो हमें शो क्या करना है, नंबर वन आप ये शो करोगे, सिर्फ राजी एक को फोकस करो, बाकी सभी को भूल जाओ, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भूल जाओ। हमें सबसे पहले ये शो करना है यदि हमारे पास टी और एस लीनियर ऑपरेटर है और यहां पर इफ लगा रखा है कि इफ हमारे पास टी एस आर इन्वर्टिबल है तो देन हमारा टी एस इज ऑल्सो इन्वर्टिबल होगा। टी एंड एस आर इन्वर्टिबल तो हमारा टी एस भी इन्वर्टिबल होगा। हमें ये शो करना है, ठीक है। कैसे शो करेंगे, इसका मतलब क्या होगा ना कि आपको टी एस और उसका मतलब क्या रहेगा कि आपको जो टी एस का इनवर्स है वो ये शो करना है कि वो एस इनवर्स इंटू टी इनवर्स आए। आपको प्लस टू के अंदर याद होगा जब भी आप ए बी का इनवर्स करते थे वाई रिवर्स लो वो आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बनता था। हम ये चीज शो करेंगे। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करना, बाकी सभी को हम यहाँ पर भूलने वाले हैं। अब जब भी आप ये शो करेंगे कि टी एस इन्वर्टिबल तो राजी आपको टी एस को 1 एंड ऑन टू शो करना पड़ेगा। कोई चीज तभी ही इन्वर्टिबल होती है यदि वो 1 एंड ऑन टू हो। तो ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, निकी निकी चीजों को माइंड के अंदर लेकर चलना है। हमें गिवन क्या है, टी एंड एस आर इन्वर्टिबल है, इसका मतलब टी इनवर्स और एस इनवर्स दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब यदि आप टी को टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर टी इनवर्स को टी से, तो आपका आंसर आई आ जाएगा। ऐसे आप यदि एस को एस इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एस इनवर्स को एस के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर इन्वर्टिबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये होगी पहली स्टेप। जब भी स्टार्ट करते कुछ नहीं आता, लेकिन जो गिवन आप उसको थोड़ा लिखने का स्टाइल बनाओ कि हमें ये दो गिवन थे, इन्वर्टिबल इतना हो गया। अभी हम सबसे पहले शो करेंगे कि टी एस यू हमारे पास कंपोजिट मैपिंग, आप उसको 1 शो करना चाहते हैं। तो राजी कैसे करोगे, हमें यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमने दो एलिमेंट एक्स कॉमा वाई हमने बी के अंदर से उठा रखे और ये हमारा टी एस एक मैट्रिक्स था। हमने लेट कर रखे टी एक्स एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एस ऑफ, हमने यहाँ पर बाई लेट कर रखा है जी हमारे पास। राजी आप टी को बाहर लेकर जाओ, आप एस को यहां पर क्या करोगे, अंदर लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, टी ऑफ एस ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू टी ऑफ हमारे पास एस ऑफ वाई आपके पास जी वाला आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, बिकॉज आपका टी कैसा इन्वर्टिबल है, बिकॉज हमारे पास टी इन्वर्टिबल है राजे, देखो टी हमने बाहर कर दिया, एस एक्स अंदर कर दिया, एस वाई बाहर कर दिया, अंदर कर दिया। बिकॉज टी आपका इन्वर्टिबल है तो टी आपका 1 भी रहेगा। 1 मतलब कि जब भी आपके पास टी के अंदर आप एक्स रखोगे और टी के अंदर वाई रखेगे तो इसका मतलब एक्स और वाई आपस में सेम रहेंगे। अब टी के अंदर आप कुछ भी रखते हो दोनों तरफ तो वो आपस में सेम रहेंगे, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, निकलकर ये सामने आ जाएगा, एस ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एस ऑफ वाई आ जाएगा। और फिर से आपका डियर एस यू मैपिंग है वो भी इन्वर्टिबल, वो भी 1 है। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक्स और वाई देखने को मिलेगा सेम टू सेम। तो हमने टी एस से स्टार्ट करा था, एक्स वाई तक आप पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब टी एस हमारे पास कैसा हो जाएगा, 1 मैपिंग आपके पास बहुत ही आराम से आप शो कर पाओगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास ऑन टू आता है वो बहुत ही ध्यान से करना, कॉम्पोजिट मैपिंग है। सिंस हमारे पास टी ऑन टू होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप वाई बी से लेते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक्स तो बी के अंदर रहता है, सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल आपके पास रहेगा। ये हमारे पास हो गया। बिकॉज एस हमारा ऑन टू रहता है तो हमारे पास क्या आएगा कि फॉर ऑल, बिकॉज है ना एस यहाँ पर ऐसे होता है, बी इज इक्वल टू वी, मतलब बी से आता है। तो आप इसके अंदर से मेंबर उठा रहे हो, लाइक आप यहां से उठा रहे हो, ठीक है। तो आप यदि एक्स उठाते हो यहां से तो आपके पास कोई ना कोई जेड जरूर आपका इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। लाइक आप सॉरी ऑन टू की बात करके, जब भी आप ऑन टू की बात करते हो आपको ने कोड मेन से उठाना होता है। तो मान लो कोई आप यहाँ से एक्स उठा रहे हैं तो इस एक्स के लिए आपके पास क्या है, कोई ना कोई जेड इसको बिलोंग करेगा कि उसका इमेज आपके पास, लाइक आपका जेड का जो इमेज आएगा अंडर ऑफ एस वो आपका एक्स रहेगा। सॉरी, तो इतना आपने कर दिया। अब राजी देखो जहां पर एक्चुअल के अंदर आपका, यदि आप जहां पर देखेंगे आप इस वाली चीज को, सेंटर वाली चीज को हटा देना। हमने यहाँ पर वाई लेट कर रखा था कि वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, हमारे पास कोई ना कोई जेड रहेगा, सच दैट हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। वाई आपका बाहर है, टी ऑफ एक्स था, वाई हमारा बाहर है, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, टी ऑफ जहां पर एस जेड थी, तो वाई आपका बाहर रहेगा, यहाँ पर टी ऑफ एस आपकी आ जाएगी इंटू जेड आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक वाई के लिए आपको यहाँ पर जेड मिलेगा अंडर द मैपिंग ऑफ टी ऑफ एस। हर एक y के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक z मिल जाएगा जिसकी इमेज अंडर ts आपका y बनेगा। इसका मतलब y की प्री इमेज आपको यहाँ पर मिल रही होगी अंडर द मैपिंग ts, तो ts आपका क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। तो जो चीज मैंने यहाँ पर रखी है वही चीज आपके पास इधर कर रखी है, तो इसका मतलब ts हमारे पास ऑन टू होगी।
TS11 भी हो जाती है, ऑन टू भी होगी, इसका मतलब TS हमारे पास कैसी होगी, इन्वर्टिबल ऑपरेटर हो जाएगी। तो आपका पहला काम तो हो गया इन्वर्टिबल ऑपरेटर। लेकिन जो दूसरी टास्क आपको ये शो करना होता है कि जो कि हमारी रिवर्सिबल प्रॉपर्टी आपको वो शो करना है। नाउ बट टारगेट टू शो दैट कि जो TS का इन्वर्स वो S इन्वर्स इंटू T इन्वर्स के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे शो कर रहे हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर चीज बताता हूँ। जब भी आप ये कुछ शो करना चाहते हो, हम शो करना चाहते हैं कि हमारे पास जो T ऑफ S का इनवर्स है वो हमारा S इनवर्स इंटू T इनवर्स होना चाहिए। ये आपके पास है। अब ये होगा क्या, अब देखो, जब आप लिखते हो कि सर जी A का इनवर्स इज इक्वल टू B होता है, तो हम कैसे शो कर पाते हैं, या फिर आप ये लिख दो कि B का इनवर्स इज इक्वल टू A, आप कब शो कर सकते हैं, जब आपके पास AB इज इक्वल टू I होता है, या फिर आपके पास इज इक्वल टू B ऑफ A के इक्वल होता है, ये वाला। तो इसका मतलब आप ये जो पहले वाले के ऊपर इनवर्स डालना चाहते हो, दूसरा आपके साथ पड़ा हुआ है, तो आपका ये जो TS है ये आपका A बन जाएगा और ये वाला आपका पूरा B हो जाएगा। तो आप यहाँ पर T ऑफ S लगाएंगे और साथ में आप S इनवर्स इंटू T इनवर्स लगाएंगे। यदि इसका आंसर आइडेंटिटी हो जाता है फिर काम बन जाएगा। यहाँ पर T को बाहर रखो, अंदर S इंटू आपके पास यहाँ पर S इनवर्स आ जाएगा, बिकॉज ये तीनों के तीनों लीनियर, तो यहाँ पर आप अंदर ऐसी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इनसाइड आपके पास क्या आ जाएगा, S इंटू एस इनवर्स I होता है और साथ में आपका क्या आ गया, T इनवर्स आ गया। यहाँ पर मान लो दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर से T आ गया, T इनवर्स रहेगा और इनको मल्टीप्लाई करा I आ गया। तो ये तो आपके पास एक काम हुआ। अभी यदि आप S इनवर्स इंटू T इनवर्स को आगे रख लेते हो यहाँ पर और T ऑफ S को आप बाद में रख लेते हो, तो फिर भी आपका S इनवर्स बाहर रहेगा। इधर से T इनवर्स सेंटर में आ गया और T दोनों एक साथ लिख दिए, तो S इनवर्स बाहर जाएगा, जहाँ से आपका I आ गया इंटू ऑफ S आ जाएगा। सेंटर वाले I की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये आपका फिर से I हो गया। आप TS को आगे रखेंगे, इसको पीछे रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो भी हमारा सेकंड एलिमेंट है दैट इज T ऑफ S का जो हमारा इनवर्स उसके साथ में मल्टीप्लाई करें, S इनवर्स इंटू T इनवर्स होगा एंड काम यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो पहला पार्ट जो हमने एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 30 का कर रखा वो कंप्लीट हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। मैंने बोला था कि जब भी कोई चीज डिफिकल्ट हो तो उसके छोटे छोटे पार्ट करो, तो हमने जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट करा और हमारा यहाँ से निकल कर सामने आ गया। अब पार्ट 2 के अंदर क्या आता है हमारे पास, पार्ट 2 के अंदर वो बोल रहे हैं कि इफ हमारे पास T इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर आप उठाते हो अल्फा, ठीक है, जो कि F से है, तो देन आपका T अल्फा भी इन्वर्टिबल रहेगा और जो अल्फा T का इन्वर्स रहेगा वो 1 ओवर अल्फा इंटू T इन्वर्स के इक्वल रहेगा। हम ये शो करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर T इन्वर्टिबल, तो अल्फा T को आपको इन्वर्टिबल करना पड़ेगा। तो 1 एंड ऑन टू का फंक्शन यहाँ पर भी हम कुछ करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आप पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमें अल्फा T है, हम यहाँ पर मैप को शो करना चाहते हैं 1 एंड अल्फा इज अ नॉन जीरो स्केलर है। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, आपको इसको ना 1 कैसे शो करना हो, तो आपको आप अल्फा T और साथ में x ले लो इज इक्वल टू अल्फा T और साथ में आप y लिख लो इधर। अब बिकॉज T एक लीनियर ऑपरेटर, तो जहाँ से अल्फा बाहर आ जाएगा बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका T ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ आपके पास y आ जाएगा। अब बिकॉज आपका यहां पर क्या आएगा, दोनों तरफ अल्फा एक स्केलर है, तो अल्फा से अल्फा आप कैंसिल कर पाएंगे, तो आपका टी एक्स इक्वल टी वाई आएगा, टी आपका 1 तो यहां से आपको एक्स इक्वल टू वाई देखने को मिल जाएगा आराम से, बिकॉज टी इज अ इन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब आपका जो अल्फा टी हो गया मैपिंग, वो आपके आराम से बन जाएगी, जी हो जाएगी। आप इसको ऑन टू कैसे शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहां से एक एलिमेंट वाई उठाएंगे, लेट करा वाई बिलोंग्स टू बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट है। सिंस अल्फा आपका एफ को बिलोंग करता है और ये नॉन जीरो, तो आपका 1 ओवर अल्फा भी इसको बिलोंग करेगा। और अजय जी आपका स्केलर हो गया और वाई आपका एनी वेक्टर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आपकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहती है किसी भी वेक्टर की, वो आपकी बी को बिलोंग करेगी। अब सिंस बिकॉज टी हमारा ऑन टू है, यदि सिंस आपका टी ऑन टू है, तो ये यदि आपके पास कोई भी सिंगल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है बी के अंदर से, तो आपके लिए कोई ना कोई तो एक्स रहेगा, जिसकी इमेज आपके पास जे वाला आंसर जहां पर बनेगा 1 ओवर अल्फा इंटू वाई आपके पास बनेगा। इतना हो गया। आप इस अल्फा को इस तरफ लेकर यदि आते हैं, मतलब दोनों तरफ आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। लाइक वो बोल रहा है कि अब ये मैं इसको छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए। यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अल्फा टी ऑफ एक्स, तो अल्फा बाहर जाएगा, टी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। अल्फा को कुछ नहीं करा, लेकिन टी एक्स का आंसर ऊपर से पुट कर दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, आंसर वाई आ गया। तो हमें यही तो चाहिए था कि इस वाई के लिए जब भी आप ऑन टू करना चाहते हो, तो इस वाई के लिए आपको मेन होता है कि उस वाई के लिए आपके पास कोई ना कोई मेंबर्स तो आपके पास होना चाहिए टी के अंदर, कि आपका वो इतना बन जाए। तो इसका मतलब सो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दिस वन, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट रहता है कि सेड वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी जी ऑपरेटर इंटू एक्स, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब अल्फा टी आपका 1 ऑन टू हो जाता है, अल्फा टी आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी आप करोगे ना जिसको प्रैक्टिस, तो थोड़ा लिख कर लेना, एक बार चीज़ों को याद करना, फिर समझ कर खुद से करने की कोशिश करना, ये हमारा हो जाएगा।
नंबर 2 आपको ये शो करना होता है कि अल्फा टी का इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन हो, तो यार यहाँ पर आप अल्फा टी लगा लेंगे और साथ में आप 1/अल्फा इंटू टी इनवर्सल करेंगे। राजे अल्फा 1/अल्फा तो आपका क्या एक तरह से स्केलर है, तो स्केलर बाहर जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा कर देना, जहाँ पर आपका टी इंटू टी इनवर्स आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 1 इंटू आपका टी इंटू इनवर्स आई के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे आपका दूसरी तरफ इसको आगे रखेंगे, फिर से अल्फा अल्फा एक साथ आ जाएंगे, टी इनवर्स इंटू टी एक साथ आएगा, जो कि आपका आई रहेगा। तो यू कैन राइट कीजिए दोनों सेम और इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब फर्स्ट का इनवर्स सेकंड वाला हमारे पास होगा। तो पार्ट 2 भी हमारे पास आ जाए, जहाँ से हो जाता है आराम से, ठीक है। तो पार्ट 2 भी हमने कर लिया। अब थ्योरम नंबर 3 के अंदर हम थर्ड पार्ट की तरफ जाना चाहेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, दिस वन। यहाँ पर बोल रहा है कि सी आपका टी इज इन्वर्टिबल है, तो टी इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा, और उस टी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, खुद से टी आपके पास रहेगा। मतलब डबल इनवर्स करने पर आप फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने सफर स्टार्ट कर रखा था। ये हम करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर आपको पहले टी इनवर्स को शो करना पड़ेगा इन्वर्टिबल। अब हमें शो करना है कि टी इनवर्स इज 1/1 होनी चाहिए। अब यदि आप लेट कर लेते हो कि वाई, अब ना जब भी आप राजे करोगे टी इनवर्स तो आपका फिर वही आएगा। यदि आप टी जहां से लेते हो बी से लेकर बी, तो टी इनवर्स भी आपका वैसे बी से लेकर बी आ जाएगा। लेकिन जहां पर यदि आप टी एक्स इक्वल टू वाई रख लेते हो तो आपके पास टी इनवर्स के अंदर वाई आएगा और आंसर इसका इज इक्वल टू एक्स आएगा, वो हम शो करेंगे। तो जब भी आप इनवर्स वाले के साथ डील करेंगे तो आप सिंपल वाले को यहां पर इमेजिन कर लो अपने माइंड के अंदर। हमने टी इनवर्स को शो करना होता है 1/1 एंड ऑन टू। तो आप यहाँ पर टी इनवर्स को 1/1 शो करना चाहते हो तो आप टी इनवर्स के अंदर दो एलिमेंट रखेंगे, y1 और y2 रखेंगे आप यहाँ पर। तो वो चीज़ आपने सोचनी है। तो जैसे आप सोचेंगे कि y1 के बारे में आप सोचेंगे और t हमारा लीनियर ऑपरेटर, तो कोई ना कोई x1 हमारे पास रहेगा b1 के अंदर से, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब x1 यहाँ से यदि आप निकालते हो तो x1 आपके पास आएगा टी इनवर्स ऑफ y1 के इक्वल आ जाएगा। और सेम टू यदि आप y2 निकालते हो यहाँ पर, उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू टी इनवर्स इंटू y2 के इक्वल आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर आपके लिए कैसे यहाँ पर कर रखा है इन्होंने। हम टी इनवर्स की बात कर रखे हैं, यहाँ पर ना थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। यदि आपके पास टी मान लो ए से लेकर बी है, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई लेट करो। तो टी के अंदर यदि आप एक्स रखते हो तो इसका आंसर वाई आ जाएगा, और वहीं पर यदि आप टी इनवर्स लेते हो तो वो आपका कैपिटल वाई से कैपिटल एक्स की तरफ जाएगा, और यहाँ पर यदि आप वाई रखते हो तो आपका आंसर एक्स आ जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए डिफाइन कर रखा है कि यदि हमारे पास कोई ना कोई हम x1, x2 आप ले लेते हो y के अंदर या कैपिटल x के अंदर से, तो दे आर एग्जिस्ट हमारे पास y1, y2 हमारे पास y के अंदर रहेगा। सर टी ऑफ x1 हमारा y1 आ जाएगा और टी ऑफ x2 हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 आ जाएगी। और दैट इज अब जहाँ से लिख पाएंगे कि x1 इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ y1 आ जाएगा, और हमारा जो x2 है वो हमारे पास आएगा टी इनवर्स ऑफ y2 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास है। इतना हो गया आपके पास। अब 1/1 कैसे शो करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको डिफाइन कर रखा है। तो जब भी आप 1/1 शो करने जाएंगे तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि फॉर ऑल y1 y2 यदि हम b से उठाते हो, सो दैट हमने टी इनवर्स y1 इक्वल टी इनवर्स y2 रख लिया। अब टी इनवर्स y1 का मतलब x1 इक्वल टू x2 होता है, दोनों तरफ आप t लगा दो तो टी एक्स वन इक्वल टू टी एक्स2 के इक्वल आ जाएगा, और टी x1 का मतलब y1 इक्वल टू y2, बिकॉज आपके पास y1 तो अपने y1 और y2 के अंदर ही आंसर देना होता है जी वाला। तो जब से आप रहे टी इनवर्स y1 इक्वल टू टी इनवर्स y2 मानकर चलते हैं, तो हमारे पास जब इमेजेस को आप सेम रखते हो तो आपके पास एलिमेंट सेम जहां पर आ रहे हैं, तो टी इनवर्स आपका जहां से 1/1 हो जाएगा आराम से। ऑन टू शो करना चाहते हो, ऑन टू तो एक लाइन के अंदर आपका होगा, जहां से आप ऑन टू करना चाहते हैं। टी हमारे पास एक मैपिंग है, तो फॉर x बिलोंग्स टू बी हमारे पास y वहां पर रहेगा, सो दैट टी ऑफ x हमारा इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसका मतलब क्या रहेगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस वन, तो हमारे पास y तो रहेगा, सो दैट आपका जो x यहाँ से निकल कर आ रहा है वो tan इनवर्स ऑफ y के इक्वल आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ गया कि सो दैट x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y के हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, तो 10 इनवर्स हमारे पास क्या हो गया कि दिस tan इनवर्स इज अ ऑन टू 1। आप कैसे करोगे, जब भी आप tan इनवर्स करेंगे तो आपका ये आंसर कैपिटल y से कैपिटल x की तरफ जाएगा। अब यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट x उठाएंगे और आपको यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट y ढूंढना पड़ेगा कि यदि आप tan इनवर्स ऑफ y करते दोनों दोनों सेम आने चाहिए। और आपके पास देखो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास इक्वल हो रही है, ये वाली चीज़ यहाँ पर x इक्वल tan इनवर्स y आपके पास आ रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स आपका क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। tan इनवर्स 1/1 एंड ऑन टू हमारे पास हो चुका है, और यदि ऑन टू हो चुका है इसका मतलब tan इनवर्स इज इन्वर्टिबल ऑपरेटर होगा। तो जैसे आप t और tan इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर i आ जाएगा। इसका मतलब t का जो इनवर्स रहेगा आपके पास, या फिर आप ये बोलो कि जो हमारा डबल इनवर्स है इसका यदि आप इनवर्स लगाते हो तो आपका t आ जाएगा, है ना।
हमने इस वाले टी इनवर्स को ढूंढा कि इसका इनवर्स इसके साथ पड़ा होगा, तो यहाँ से हमारे पास थ्योरम नंबर 30 तक भी हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, कोई भी डाउट है तो मेरे को राजी आप बता सकते हो, हर एक स्टेप पर, लेकिन धीरे धीरे करने से आएंगे। एक साथ यदि आप सोचे कि सर जी ये नहीं समय लगा, जब वो भूल जाते हो तो नहीं, आप प्रैक्टिस से बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी इन सभी की। अभी हमारे पास एक थ्योरम बचती है, थ्योरम नंबर 31, वो भी हम यहाँ पर चेक करना चाहेंगे कि उसके अंदर हमें क्या दे रखा है। लेट्स स्टार्ट द थ्योरम नंबर 31। और ये थोड़ी सी आपके पास यहाँ पर लेंथी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको। बस आपको समझ में आ रहा तो बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताएंगे। इसके अंदर 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट, और ये आपकी प्रीवियस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा ध्यान करना। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि थ्योरम नंबर 31 ना, लेट कर लेते हैं कि टी हमारा बी से लेकर डब्ल्यू तक जा रहा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमारे पास डिमेंशन ऑफ बी इज इक्वल डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू दे रखी है। अरे वाह जी वाह, आपका बी क्या है रजे, वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू आपके पास लाइक बी यदि आपका क्या है डोमेन है, और डब्ल्यू आपके पास को डोमेन है, दोनों की डिमेंशन सेम दे रखी है आपके पास। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 टी हमारा, उसने बोला कि आप नीचे वाली चीजें प्रूव करेंगे कि सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी इक्वल है। आप यदि इन्वर्टिबल मान रहे हो तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर रहेगा, नॉन सिंगुलर मानेंगे तो इसका आंसर ये वाला होगा, मतलब आपका 1 और 2 एक दूसरे को इंप्लाइज करेगा। यहाँ पर देखो हमें प्रूव क्या करना है कि आप 1 मान लो आपका 2 आ जाएगा, 2 मान लो 3 आ जाएगा, 3 मान लो 4 आ जाएगा, 4 मान लो आपका 1 आ जाएगा। इतना सा काम आपने करना है। तो हम पहले वाला केस करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ यही करना है। राइट, जब भी आप इन चीज़ों को करते हो, बड़ी बड़ी थ्योरम को करते हो, या नो डाउट आपकी एनर्जी डाउन जाती है जब मौसम ऐसा होता है। ठीक है, ये जो मौसम है थोड़ा लेजीनेस वाला मौसम है, इसके अंदर आपका माइंड इतना काम नहीं करता जितना यार पहले दिनों के अंदर करता होता है, जो कि आपके विंटर सीजन होता है। इसके दौरान जब आप ज़्यादा जोर लगाते हो और फिर माइंड शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, आंखें बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल बात सच है, और आप चाय भी ज़्यादा नहीं पी सकते गर्मी के कारण, गर्मी बहुत है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों के साथ डील करोगे तो आपको माइंड को कमांड देनी है, यार मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को खाली ये चीज़ करनी है, इस पूरे अंदर मेरे को सिर्फ ये वाली चीज़ करनी है फर्स्ट और सेकंड के ऊपर, बाकी मैं भूल जा रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को छोटा सा काम करना, मैंने पहले को लेट करना, दूसरे को प्रूव करना, कैसे करूंगा ये वाला। अब नॉट सिंगुलर का मतलब क्या रहता है कि इसकी जो नलिटी वो जीरो आनी चाहिए। नलिटी जीरो का मतलब क्या रहेगा, जो डिमेंशन ऑफ वी है और डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू सेम आना चाहिए, तो वही तो इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है हमारे पास ये वाला। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। देखो राजे, हमें यहाँ पर 1 इंप्लाइज 2 करना है, तो हमने गिवन क्या देखा कि टी हमारे पास इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, टी हमारे पास 1 1 होती है एंड ऑन 2 होती है। ठीक है, आप लेट करो कि हमारे पास बी एक वेक्टर है जो कि हमारा गिवन इसको स्पेस करता है, सच लेट हमने लेट कर रखी हमारे पास टी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है, ये हमने जहां पर लेट कर रखा है। डी स्टूडेंट, आपको पता है कि जो जीरो होता है वो जीरो को हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, और जीरो की आप कोई भी मैपिंग के अंदर इमेज लगाते हो वो जीरो ही होती है। लाइक आप ऊपर वाली जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, जो इमेज ऑफ द जीरो वेक्टर इज जीरो अंडर एनी मैपिंग। आप कोई भी मैपिंग लेकर आओ, जीरो नंबर की आपके पास आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, अब टी आपका 1 1 है, तो यहां पर देखो टी की आपके पास 2 एलिमेंट है, बी एंड 0, ये दोनों के दोनों एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हैं, इनकी इमेजेस सेम है, और टी 1 1 है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू 0 होगा। अरे वाह जी वाह, हमने तो एक वेक्टर बी के अंदर से उठाया था जिसका आंसर हमने 0 बनाया था, लेकिन वो एलिमेंट खुद से 0 बन जाएगा, इसका मतलब नलिटी के अंदर खाली 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जैसे बी 0 हो गया, इसका मतलब टी इज अ नॉट सिंगुलर, और काम खत्म। ज्यादा है आपको कुछ, नॉट सिंगुलर यदि सिंगुलर होता उसके अंदर आपका बी नॉन जीरो हो सकता था, कि वहां पर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा रहेगा जो कि अदर देन 0 होगा, लेकिन उसकी इमेज आपके पास 0 आ जाएगी। लेकिन नॉन सिंगुलर के अंदर हमारे पास ये वाला केस नहीं होता, तो ये हमने यहां पर कर रखा है। नेक्स्ट आपको करना कि आप नॉन सिंगुलर मान लो, और आपको यहां पर ऑन टू शो करना है, आपको रेंज ऑफ टी को शो करना है कि इस डब्ल्यू के इक्वल आती है, हम ये वाला शो करेंगे बी पार्ट को। अब ये ध्यान से करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं कि टी हमारे पास नॉन सिंगुलर है, और हम यहां पर प्रूव क्या चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट कि टी हमारे पास ऑन टू आनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ऑन टू बोला है, इसका मतलब आपके पास क्या आनी चाहिए, ऑन टू कब होती है, जब आपके पास जो रेंज स्पेस आती रहे वो इज इक्वल टू कोडोमेन के इक्वल आ जाए। रेंज स्पेस की बात कर रखे हैं, तो रेंज स्पेस आप बनाओगे कैसे वो देखो। आप लेट करो कि b1 b2 bn हमारे पास बेसिस ऑफ b है, तो ये सभी के सभी वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करेंगे। आप इन सभी की इमेजेस का एक सेट लेंगे तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W होगा। तो ये चीज भी हमारे पास होती है, अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देख लेना। जब भी हमने इसको करा था, जब भी आपके पास मैपिंग राजी नॉन सिंगुलर होती है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यदि आप उठाते हो और उनका यदि आप इमेजेस लेते हो, वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाता है। आपको याद आया कि नहीं आया राजी?
आई थिंक ये हमने ई नहीं डी एक्सरसाइज के अंदर हमने थ्योरम कर रखी थी। डी एक्सरसाइज के अंदर हमने ये प्रूव करा था कि यदि आपके पास 5 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और टी आपकी कैसी है, नॉट सिंगुलर है, तो आप उनके यदि इमेजेस ले लेते हो तो उनकी इमेजेस वाला सेट भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बनेगा। वही चीज यहाँ पर यूज कर रखी है, तो आप जा रखना। इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अंडर नॉट सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। अब इसका मतलब यदि आप यहां पर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले रहे हो W का, और ये वाजिब है, बट हमें तो डिमेंशन ऑफ W दे रखी है कि डिमेंशन ऑफ B और डिमेंशन ऑफ B आप n ले रहे हो, और J वाले भी आप n वेक्टर उठा रहे हैं, तो आपके पास है कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, जिसके अंदर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो वो आपके पास बेसिस बनेगा ही बनेगा यदि वो n इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द W के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो सेट आप उठा रहे हो, ये आपके पास बेसिस ऑफ W बन जाएगी। ठीक है, जितना हो गया सर जी। अब हम शो करना चाहते हैं ऑन टू। सर जी ऑन टू का इसके साथ क्या लिंक है, अभी समझ आ जाएगा। जब भी आप टी को जहां पर यदि बी से लेकर बी तक जा रहे हो, आप ऑन टू शो करना चाहते हो, आप जहां से कोई ना कोई वाई को उठाओ और फिर आप यहां पर कोई ना कोई एक्स को ढूंढो कि वो टी ऑफ एक्स आपका इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये आपका फंडा रहता है। अब ये आपका यदि डब्ल्यू वाला सेट आप जहां से उठा रहे हो, तो यार हम जहां से हमने लेट करा कि वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू इज एनी सेट है, और इस W की हमने बेसिस बना रखी है। इसका मतलब Y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ W जाएगा। तो Y आपके पास अल्फा 1 इंटू TV1 हो सकता है, अल्फा 2 इंटू TV2 हो सकता है, अल्फा n इंटू TVn हो सकता है। बिकॉज T आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, तो यार T आपका जहां से बाहर आ जाएगा, अंदर आपका अल्फा 1 B1, अल्फा 2 B2, अल्फा n Bn हो जाएगा। जो आपके पास भाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहां पर दो डेफिनेशन अपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लगा रखी है। सबसे पहले आपने होमोजेनिटी को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लगाया, फिर आपने एडिटी प्रॉपर्टी को इनवर्स ऑर्डर के अंदर लगा रखा। तो हमने दो प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर काम कर रखा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका y यहाँ पर इक्वल टू दिस वन हो गया। और डियर स्टूडेंट जी आपके पास क्या होगा, दिस इज एनी एलिमेंट, ये आपके पास कोई ना कोई तो x आ जाएगा, बिकॉज ये आपके पास बेसिस, कौन सी बेसिस की बात कर रखे हैं, ये आपके पास जो बी वेक्टर है उसकी बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको बी का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट प्रोवाइड कर देगी। बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आप यदि यूनिक लेते हो तो आपका यूनिक ही आंसर आता है। तो y इज इक्वल टू TX हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या रहेगा कि फॉर ईच y हमारे पास x रहती है, सो दैट TX इक्वल टू y, तो t हमारा ऑन टू हो जाता है। यदि ऑन टू होता है इसका मतलब रेंज ऑफ जो t आएगी वो इज इक्वल टू W हमारे पास हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ये एक एक पार्ट भी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, हमने ये वाला कर रखा है। ठीक है, इतना हो गया। हमने पार्ट 2 को कंसीडर करा, पार्ट 3 को पुट कर दिया, तो 1 बाय 1 आप आगे आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी पार्ट 3 के अंदर आप चाहोगे कि पार्ट 3 हमें ये इम्प्लाइज कर रखा है पार्ट 4 को, और ये पार्ट 4 तो अभी वैसे हमने शो कर ही रखा था, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। पार्ट जब आप 3 से पार्ट 4 की तरफ जाएंगे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर हमें गिवन है कि टी हमारे पास ऑन टू है, इसका मतलब रेंज ऑफ जो टी आती है वो इज इक्वल टू W की इक्वल आ जाएगी। और हमें लेट कर रखी, ये हमारे पास बेसिस ऑफ बी आ रही है। जब भी आप इनकी इमेजेस लेंगे तो आपके पास ये रेंज स्पेस को स्पैन कर देगा। इसके अंदर आप n वेक्टर ले रहे हैं, जो कि आपका जनरेटर ऑफ टी बन जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ टी। जब आपका रेंज स्पेस ऑफ टी का मतलब अब यहाँ पर आपको देखो रेंज स्पेस ऑफ टी मतलब एक्चुअल के अंदर आपको W दे रखी है। जब आप रेंज स्पेस ऑफ टी लिख रहे हैं, इसको आप W लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास n वेक्टर W को स्पैन कर रहे हैं। यदि W को स्पैन कर रखे और ऊपर हमें गिवन है कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आपके पास B जो कि n है, तो यदि आपको n वेक्टर मिलकर W के जनरेटर बन रहे हैं, तो और n आपके पास हमारे पास मिलकर बन रहे हैं, तो यार वो आपके पास क्या होगा, बेसिस बन जाएगा इस सेट की। ठीक है, तो देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ n एलिमेंट विच इज जनरेटर ऑफ W, जो कि जनरेटर होगा, इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ W होगा। यहाँ पर बिकॉज ना n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स मिलकर आपका बन रहे हैं क्या रजी, लीनियर स्पैन बन रहे हैं, और साथ में W की डिमेंशन भी n है। तो यदि W की डिमेंशन का मतलब इसकी जो भी बेसिस होगी उसके अंदर n एलिमेंट आएंगे, और हमारे पास भी एक n एलिमेंट का सेट है। यदि रजी ये लीनियरली डिपेंडेंट रहता तो एक आधा वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट रहता, तो फिर आपके पास कम होने थे यहाँ पर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n वाले फिर वो पूरा पूरा जनरेट नहीं कर पाना था उनको, तो वो चीज़ भी आप साथ में रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान करते हुए यहाँ से हमारा जी सिंपल भाषा के अंदर हो जाएगा कि ये आपके पास बेसिस है। अभी आपको शो करना होता कि जो आपका फोर्थ पार्ट है वो आपके फर्स्ट पार्ट को इंप्लाइज करना चाहिए। फोर्थ पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट को इंप्लाइज करना चाहिए। इसके अंदर आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क लगेगा, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप लेट कर रखे हैं कि हमारे पास अब 1 के अंदर आपको क्या शो करना होता है कि 1 के अंदर आपको इन्वर्टिबल शो करना है, कि वहां पर एक मैपिंग टी आती जो कि इन्वर्टिबल होनी चाहिए। इन्वर्टिबल के लिए आपको 1 1 एंड ऑन टू दोनों शो करने होते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि हमारे पास B1 सेट है जो कि बेसिस ऑफ B है, और B2 सेट जिसके अंदर आप इनकी इमेजेस ले रहे हैं जो हमारे पास बेसिस ऑफ W है।
और हम यहाँ पर एक शो करना चाहते हैं टी हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 है, तो ये हम यहाँ पर शो करेंगे। राइट, आप लेट कर रखे हैं कि हमने x, y, b के अंदर से दो एलिमेंट उठा रखे और साथ में हम लेट कर रखे हैं कि टी एक्स इक्वल टू टी ऑफ y के इक्वल है। जब आप ये चीज बोल रहे हैं कि x और y b के अंदर से आ रहा है और b की बेसिस b1 सेट है, तो इसका मतलब x, y आपके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ b1 होगा। तो मानकर चलते हैं कि x हमारे पास सम अल्फा i है इंटू बी आई और i की वैल्यू 1 से लेकर n और y भी हमारा बीटा i इंटू बी आई या i की वैल्यू, बीटा की वैल्यू जो हमारे पास 1 से लेकर n तक चलेगी i की वैल्यू, ये हमारे पास हो गया। डियर हमें दे रखा है कि टी एक्स इक्वल टू टी वाई, तो आप अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, अंदर आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब जो t की खासियत होती है जब भी आप इनको ओपन करेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास अंदर ऐसे है अल्फा 1 b1 अल्फा 2 आपका b2 आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका t ऑफ बीटा 1। मैं यहाँ पर जानबूझकर आपको सिखाने के लिए दो एलिमेंट लिख रहा हूँ कि आपकी क्लैरिटी हो जाए। t का नेचर कैसा होता है, t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, हम तो 1 1 शो करें हैं, तो ये हमारा अल्फा 1 इंटू टी ऑफ v1 आ जाएगा, जहाँ से आपका अल्फा टी इंटू टी ऑफ आपको b2 देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपका बीटा 1 टी ऑफ v1 आ जाएगा प्लस आपका बीटा 2 टी ऑफ v2 आपको देखने को मिलेगा। जी हो गया, ठीक है। आप इनको एक तरफ लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 मिल जाएगा, साथ में टी ऑफ v1 आ जाएगा, आपको अल्फा 2 मिल जाएगा, बीटा 2 मिल जाएगा, साथ में आपको टी ऑफ v2 आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बहुत ही बढ़िया वाली लाइन आएगी, मैंने जानबूझकर दो लिखे हैं, आपके पास ये n तक चलेगा सिस्टम। मान को मैं यहाँ पर आपको डैश डैश कर देता हूँ, ये हमारा n तक चलेगा, अल्फा n माइनस बीटा ऑफ n इंटू टी ऑफ b ऑफ n इज इक्वल टू 0 आपके पास आएगा जी वाला। अब डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर आने वाली है, जब आप इस स्टेप पर पहुंचेंगे ना, अब माइंड के ऊपर हाथ देना कि ऊपर उन्होंने B2 वाला सेट आपको दे रखा है, एक वाला उन्होंने एक बोला है कि आपका जो B2 सेट है ये वाला आपका बेसिस है, और इसके अंदर एलिमेंट कौन से आपको दे रखे हैं, इस B2 के अंदर आपको एलिमेंट कौन से प्रोवाइड कर रखे हैं, इसके अंदर आपको TV1 दे रखा है, TV2 दे रखा है, TV1 दे रखा है। अरे वाह, यदि ये नंबर्स ये सेट आपके मिलकर बेसिस बना रहे हैं तो इसका मतलब ये सभी के सभी जो वेक्टर्स है आपके पास, जो भी इमेजेस सब वो सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये सभी के सभी स्केलर आपके पास 0 होने चाहिए। जैसे आप अल्फा 1 माइनस बीटा 1 को 0 रखेंगे, वहां से आपका अल्फा 1 बीटा 1 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा 2 आपका बीटा 2 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा n आपका बीटा ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। यदि आपके अल्फाज बीटास के इक्वल आ जाएंगे तो बीच में प्राइस आपका x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास t कैसी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। जहां से ध्यान से समझो, तो इधर इन्होंने इसको जनरल फॉर्म में लिख रखा है, मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में साथ में करवा रखा हूँ। ये सभी के सभी सेम आ जाएंगे तो इनके समीशन भी आपके सेम आएंगे और x और y आपके दोनों के दोनों डियर सेम हो जाएंगे। जब x और y सेम हो गए तो हम यहाँ से आराम से कह पाएंगे t हमारे पास कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये हो गया पार्ट सिंपल। तो यहाँ पर डेफिनेशन बेसिस की लगा रखी है, डब्ल्यू की वो भी लगा रखी है, तो आपके पास माइंड आपका यदि जागता हुआ है, आपका माइंड एक्टिव, तो यू कैन डू दिस। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। अब ये हमें शो करना है कि टी हमारा ऑन टू होना चाहिए, तो उसके लिए राज आप क्या करोगे, आप वाई एक एलिमेंट उठा लो, आर्बिटरी एलिमेंट आप कहाँ से, डब्ल्यू के अंदर से उठा रहे हैं, बिकॉज हमें TV1 वाली जो दे रखी है उनका ये क्या है, इट इज अ बेसिस है। तो y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ B2 होगा, तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू अल्फा 1 यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन के अंदर आ रखा है, बिकॉज t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो t बाहर आ जाएगा, अंदर आपका एज इट आएगा, और ये हमारे पास किसी ना किसी x के इक्वल रहेगा, और x आपका b को बिलोंग करता है। इसका मतलब हर एक y के लिए आपके पास कोई ना कोई तो x होगा, सच दैट उस tx की इमेज आपका y बनेगा। इसमें t आपका ऑन टू हो गया, हेंस आपका t 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब t राजी आपका इन्वर्टिबल हो गया। तो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि इस लेक्चर के अंदर आपको पार्ट 30 और पार्ट 31 की मैं यहाँ पर आपको थ्योरम्स प्रोवाइड करूंगा। दो थ्योरम हमने यहाँ पर कर रखी है। अगेन हमें 28 मिनट का पहले हमने लेक्चर करा था, 28 मिनट का अभी हमारा ये लेक्चर हो जाता है। आपको ये जो लास्ट वाली थ्योरम है ये काफ़ी एक्सपेक्टेड रहती है, ऐसी थ्योरम एग्जाम में अक्सर देखी जाती है जब आप यहाँ पर इक्वल टू शो करना आपको बोला होगा। एक बार आप 10 ईयर भी देख लेना, वहाँ से आपको कैसी थ्योरम्स या फिर आपके कैसे एग्जाम्पल आती है इस चैप्टर के ऊपर से पर्टिकुलर। इस पार्ट के अंदर इतना करते हैं, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ती है उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट कि यार जो भी बच्चे इसको बाद में देखेगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मिलता हुआ दिखे। यदि 1 आवर की वीडियो होगी तो वो बोर हो जाएंगे और उनसे नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप, जब मंजिल दूर होती है आपकी रास्ता काफ़ी बड़ा होता है, तो यार आपको छोटे छोटे स्टेप के ऊपर फोकस करना हो। चाहे आपको 1000 स्टेप लेने हैं, लेकिन यदि आप 1000 स्टेप को माइंड के अंदर रखकर चलते हो तो यार आप हार जाओगे, आपका नहीं आप जा पाओगे। लेकिन यदि आप ये सोचो कि मेरे को सिर्फ 10 स्टेप लेने हैं, तो आप उस 10 स्टेप को 100 टाइम्स लेने वाले हो। आप 10 स्टेप को 100 यदि आप ये सोचो कि मैंने एक स्टेप 1000 टाइम लेना, तो आप एक स्टेप के ऊपर नहीं इंपॉर्टेंट आप फोकस कर पाते, आप
1000 स्टेप के ऊपर फोकस कर पाते हो। और यदि मैं बोलूँ कि आपको 10 स्टेप का एक पैकेट बना लेना और आपको वैसे सिर्फ 100 पैकेट लेने हैं, और ये 100 पैकेट और एक तरफ 1000 पैकेट, तो आप 100 से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो आप आराम से 10 स्टेप लेंगे, आपका एक पैकेट खत्म, 10 स्टेप लेंगे, एक पैकेट खत्म। तो ये चीज़ आप यहाँ पर करेंगे अपने माइंड के साथ, यदि आप यहाँ से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हो। मेरे को भी लगता था कि इसको आप खत्म करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने यह 2 पार्ट के अंदर 2 चीज़ें कर रखी है। थर्ड पार्ट हमारा फिर से छोटा सा आएगा और हम इस चैप्टर को आधी टाटा बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट के अंदर इतना करते हैं, ठीक।